हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं, यानी रिवीजन बैच में, जिसमें हम मैथमेटिक्स का रिवीजन कर रहे हैं। क्लास 10th मैथ्स का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम आज क्लास नंबर 3 है आपकी, दो चरवाले रैखिक समीकरण चैप्टर नंबर 3 का एकदम धांसू तरीके से रिवीजन करने वाले, एकदम जबरदस्त तरीके से, फुल एंड फाइनली रिवीजन। यानी इसके बाद आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं, किसी नोट्स को, किसी क्वेश्चन को कुछ नहीं करने की जरूरत। ये वीडियो देख लो पूरा एंड तक, मतलब कोई भी वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना, पूरा एंड तक वीडियो को देख लेना। चैप्टर नंबर 3 आपका मैं क्लियर करा के दे दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है। सबसे पहले बताओ, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, सबको सुनाई अच्छी तरीके से दे रहा, दिखाई किसी तरीके दिखाया। कोई भी कमेंट वगैरह पे ज्यादा ध्यान मत देना, तो उस पढ़ाई पे ध्यान देना, जिससे क्लास जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि आपको पता है अच्छी तरीके से चैप्टर नंबर 3 काफी लेंथी है, काफी बड़ा है। तो कोशिश करूंगा इसको जल्दी से खत्म करने की, क्योंकि सभी टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, रिवीजन करना है। तो ज्यादा कमेंट्स पर ध्यान मत देना, बस समझते हुए चलना, ठीक है ना। चलो क्लास को करते हैं शुरू। इसी के साथ वीडियो का एंड तक जरूर देखना, इसमें एक जबरदस्त क्वेश्चंस भी करने वाले हैं हम, कॉन्सेप्ट को पढ़ते क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। वीडियो को देखते हुए चलना और क्वेश्चंस के जवाब देते हुए चलना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं हम सभी को, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले सर हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का आज हम एजेंडा क्या रखने वाले हैं, इस क्लास का एजेंडा क्या है। तो सर इस क्लास का एजेंडा है आपका, इस क्लास का जो एजेंडा है वो है कंप्लीट रिवीजन। कंप्लीट रिवीजन, आज हम इस क्लास के माध्यम से इसका पूरा कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या, सबसे पहले हम समझेंगे कि सर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। तो दो चर, तो सर चर वाला चर क्या होते हैं। चर सबको पता है, चर होते हैं आपके, और एक होता है अचर यानी कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि अगर आप बात करें तो दो चीजें हमारे पास उपलब्ध होती हैं, कौन कौन सी। एक होती है चर और एक होती है अचर। एक होते हैं चर और एक होते हैं हमारे अचर। चर और अचर इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको। ये होता है अपना वेरिएबल, और ये होता है अपना कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट मतलब जो हमारे एग्जांपल पे बात करूं तो जो हमारे 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर्स होते हैं ये सब कांस्टेंट है। वेरिएबल हमारे एग्जांपल पर जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, इनकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती हैं, वो हमारे वेरिएबल होते हैं। अब हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर आते हों, एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर आते हों। देखो इसमें अच्छी तरीके से देखो कि ये क्या है, x है, और ये क्या है, y है, दोनों अलग अलग हैं। एक x एक चर है और एक y भी एक अलग चर है। तो दो कैसा समीकरण है ये, दो चर वाला रैखिक समीकरण, यानी ऐसा समीकरण जिसके अंदर दो चर आते हैं, वो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण बन जाता है। अब एक x हो गया, एक y होगा। ऐसा नहीं है कि इस तरीके से लिख दूं मैं कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 5 बराबर 0, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये x स्क्वायर और ये x है, चल ठीक है। इसमें जो चर आ रहा है, जो वेरिएबल आ रहा है वो x ही है, अलग कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, ना कि दो चर वाला रैखिक समीकरण। कुछ बच्चे कहते हैं सर कि दो बार चर आना चाहिए, तो एक बार ये आएगा एक बार आएगा। दो बार चर आने का मतलब है दो अलग अलग चर आने चाहिए, दो अलग अलग वेरिएबल आने चाहिए। तो एक ये हो गया इस तरीके का एग्जाम्पल। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये तो शुरुआत का स्टार्टिंग टॉपिक कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। अब आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पर, जो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा टॉपिक नंबर 1, इसको शॉर्ट नोट्स की तरह तैयार करते हुए चलना, शॉर्ट नोट्स तैयार करते हुए चलना सभी लोग, ठीक है। सभी लोग शॉर्ट नोट्स तैयार करते हुए चलना, शॉर्ट नोट्स तैयार करते हुए चलना। इस तरीके से कॉपी ले लो, शॉर्ट नोट्स इस तरीके से लिखते हुए चलेंगे कि क्या हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, क्या हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, ग्राफ। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा ग्राफ। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाना हमको अच्छी तरीके से आना चाहिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा ग्राफ बनाना। तो टॉपिक नंबर 1 पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, कोई भी फालतू की कमेंट्स पे ध्यान मत दो प्लीज, आप सभी लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। टॉपिक लंबा है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर टॉपिक छोटा सा होता तो बात भी करते आराम से, ठीक है। अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझो। और ये जो मैं ग्राफ बता रहा हूँ ना आपको, ये पेपर में 101% आपको देखने को मिलता है, 101% आपको पेपर में सवाल ये देखने को मिलता है। ग्राफ बनाने का रिप्रेजेंटेशन आप 2024 का पेपर देखो, 2023 का पेपर देखो, ग्राफ बनाने को आपको आराम से मिल जाएगा क्वेश्चन। तो अच्छी तरीके से समझेंगे। टॉपिक नंबर 1 है ग्राफ कैसे बनाते हैं।
ग्राफ कैसे बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि दिए गए समीकरणों का ग्राफीय रूपांतरण कीजिए। ठीक है, और बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, कम से कम आपके 4-5 नंबर में पूछा जाता है। तो कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन है 2x प्लस के 3y बराबर में 18 ऐसा मान लिया हमने, एक नंबर। ठीक है, अब अगला लिख लेते हैं 3x प्लस के 6y बराबर में 30, ये हमने ले लिया। ठीक है, दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन आपकी ये है। ठीक है, तो इसको हल कैसे करते हैं, हल देखेंगे इसका। सबसे पहले समीकरण एक से मैं बता रहा हूं, इससे आसान विधि आपको कोई नहीं सिखाएगा और एक ही बार में आपके दिमाग में घुस जाएगा। बस पूरे फोकस से वीडियो को देखते हुए चलना। ठीक है, समीकरण एक से 2x प्लस के 3y बराबर में 18। ठीक है, 2x प्लस के 3y बराबर में 18। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, x बराबर 0 पर 2 इंटू 0 3y बराबर में 18 जी, तो ये 0 हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो 3y बराबर में कितना आ गया 18, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका 6। y बराबर कितना हो गया 6। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे इस जगह के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 0,6। यानी हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर x बराबर 0 पुट किया। अब हम इसी इक्वेशन को इसी के अंदर y बराबर 0 पर तो 2x प्लस 3y बराबर में 18, y बराबर 0 पुट करें तो 3 इंटू में 0 बराबर में 18, तो 2x बराबर में क्या हो जाएगा 18, तो x बराबर में क्या आ जाएगा 9। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, यहाँ पर आपके जो निर्देशांक है वो क्या बनेंगे 9,0, यानी कि जब हमने y की वैल्यू 0 रखी थी तो x की वैल्यू क्या आई थी 9 आई थी। तो इसके लिए एक इस तरीके से बनाओगे। ठीक है, इस तरीके से ये x और ये y, x की वैल्यू जब 0 रखी थी तो y की वैल्यू कितनी आई थी 6, और y की वैल्यू जब 0 रखी थी तो x की वैल्यू कितनी आई थी 9। ये हो गया पहले इक्वेशन का, यानी पहले समीकरण का ये पूरा फंडामेंटल इस तरीके से आपको तैयार करना है। पहले समीकरण में x बराबर 0 पर ये y की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर y बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू निकाल लेनी है, और ये अपनी तरफ से रखनी है, ऐसा नहीं है। इसका मेथड है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं ग्राफ को, और इसी तरीके से ग्राफ बनाने का ये सबसे आसान और सबसे इजी स्टेप है, सबसे इजी तरीका है ये। ठीक है, अब अगला, अब दूसरे समीकरण पर आ जाओ, और दूसरा समीकरण भी सेम है, यहीं से फॉलो करना है, सेम यही चीज फॉलो करनी है दूसरे समीकरण में भी। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है हमारा 3x प्लस के 6y बराबर में 30। 3x प्लस के 6y बराबर में 30। शांतिपूर्वक देखो, एकदम मजा आएगा, मतलब दिमाग में आपके हम घुसा के जाऊंगा। पूरे थर्ड चैप्टर को रिवीजन कर रहे हैं हम, रिवीजन को बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। अगर आप किसी को पूरा कंप्लीट देखना है तो प्लेलिस्ट जाओ, प्लेलिस्ट पूरी क्लास 10 की पूरा कंप्लीट मैथ कराया हुआ है वहां पर। अब इसी में वही सब स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले वही x बराबर 0 पर, तो 3 इंटू में x की जगह 0 रखो, प्लस के 6y बराबर में 30 रख देंगे, तो 6y बराबर में 30, 6 से कैंसिल करोगे तो y बराबर में कितना आ जाएगा 5। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे आपके, कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 0,5। ठीक है, इसी बात को फिर दोबारा से लिखो, कैसे, अब की बार y बराबर 0 पर। ठीक है, 3x प्लस के 6y बराबर में 30, y बराबर 0 पर, 3x प्लस के 6 गुणा y की जगह पर 0 बराबर में 30, 3x कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये सब ये हो जाएगा 30, x बराबर 3 से कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 10 हो गया। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे 10,0। फिर बनाओ एक डिब्बा कुछ इस तरीके का, ये डिब्बा बनाया हमने, इसमें ये इस तरीके से लाइन खींची, ये x ये y, x की जगह पर जब 0 रखा था तो y की वैल्यू कितनी आई थी 5 आई थी, और y की जगह पर हमने जब 0 रखा था तो x की वैल्यू कितनी आई थी 10 आई थी। सभी के पॉइंट्स निकाल लिए हमने, इस वाले के भी पॉइंट निकाल लिए और इस वाले के भी पॉइंट हमने निकाल लिए। ठीक है, अब इसको करते हैं, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। अब इसका क्या बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। इसका बनाएंगे हम ग्राफ। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले क्या करना है हमको, एक अच्छा सा कार्टेशियन प्लेन बनाना है इस तरीके से, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये हमने प्लेन बना लिया। अब एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं। ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है अपना एक्स अक्ष होता है, वो भी किसका प्लस वाला। ये क्या होता है माइनस का एक्स अक्ष होता है। ठीक है, ये प्लस का वाई अक्ष होता है,
ठीक है, और ये माइनस का y अक्ष होता है। ठीक है, ये सभी लिख लिए हमने। अब इन सभी चीजों को मैं क्या करूंगा, इन सभी चीजों को, ये जो पॉइंट थे, ये जो पॉइंट्स हैं, अब इनको मैं इसमें पुट करूंगा। अब ये जो पॉइंट है मैं इनको सबको क्या करूंगा, इसके अंदर पुट करूंगा, और पुट करने के बाद आपका ग्राफ बनकर रेडी हो जाएगा। और ये ग्राफ कैसे बनाते हैं, रियलिटी बता रहा हूँ, आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है, डियर पूछा जाता है भाई मेरे, पूछा जाता है, तो हल्के में मत लो, पूरा वीडियो एकदम अच्छी तरीके से देखो, कमेंट्स पे ध्यान मत दो कि सर ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, पूरा फोकस से वीडियो देखो, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। रिवीजन है यार, सितंबर चल रहा है, सितंबर आधा हो चला, अब पूरा सीरियस हो जाओ पढ़ाई के लिए, सीरियस हो जाओ, क्योंकि सीरियस हो गए पढ़ाई को, मतलब पूरे दिन में क्या कर रहे हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब पढ़ रहे हो, जब पूरा फोकस पढ़ाई पर लगा दो, तो चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। अब तुम पढ़ रहे हो और दिमाग तुम्हारा कहीं और चल रहा है तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर मजा नहीं आएगा। अब देखो सबसे पहले इस वाले को आ जाओ, ये पॉइंट कौन सा है, 0,6, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू प्लस के 6 है, तो वाई की वैल्यू प्लस के 6, 1 2 3 4 5 6, वाई की वैल्यू प्लस के 6, ये हो जाएगा आपका 0,6। फिर एक्स की वैल्यू 9 है, तो अंदाजे के हिसाब से ले लें, 1 2 3 यहाँ पर है, तो 9 मान लीजिए यहाँ पर होगा, अंदाजे के हिसाब से आप अपने, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, तो आप अपनी कॉपी में क्या कर सकते हो, आप अपनी कॉपी में स्केल से नाप सकते हो। ठीक है, मैंने मान लिया कि इस जगह पर कितना है, 9,0 है, क्योंकि हमारा अगला कोऑर्डिनेट्स क्या था, 9,0, एक्स की वैल्यू कितनी थी, 9 थी। अब इन दोनों को आपस में मिला दो, इन दोनों को क्या कर दो, आपस में मिला दो, इन दोनों को क्या कर दो, आपस में मिला दो, इन दोनों लाइनों को, ये एक लाइन इधर बन गई। ठीक है, ये वाली लाइन इधर हो गई। अब आ जाओ अगले वाले पॉइंट पर, अगला वाला पॉइंट है 0, वाई की वैल्यू है 5, तो वाई की वैल्यू 5 यानी कि ये वाली पॉइंट है, यानी 0,5, और एक्स की वैल्यू कितनी है 10, तो 9 है, तो इधर से इधर की एक साइड में ये हो जाएगा आपका 10, तो ये हो जाएगा 10,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो इस तरीके से, अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो इस तरीके से, और ये आपका ग्राफ बनकर तैयार हो जाएगा। इसको मान लीजिए ये लाइन है आपकी L1 और ये लाइन है आपकी L2, और ये आपका हो गया ग्राफ तैयार। इस क्वेश्चन के मिलेंगे आपको 4 मार्क्स, इस क्वेश्चन के कितने मिलेंगे आपको, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, पेपर में आएगा, रट्टा मार लो, वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, एक एक स्टेप को अच्छी तरीके से समझ चलना, क्योंकि ये स्टेप्स आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो मैं आपको पढ़ा दूं समझ लो वही अंत है, जो मैंने आपको पढ़ा दिया, जो मैंने आपको समझा दिया, समझ लो वही अंत है। उसके बाद फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट कहीं से लगाने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, उसमें भी आप लोग जो कॉन्सेप्ट मैंने रिवीजन करा दिया उसका आपको, उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बोल दिया सो बोल दिया। ठीक है, उसमें कोई संशोधन नहीं है। ये टॉपिक है आपका, अगर पेपर में आएगा तो 4 मार्क्स से कम नहीं आएगा, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, इससे ज्यादा शॉर्ट भी नहीं हो सकता इसका, बहुत ज्यादा शॉर्ट में मैंने लिखाया, बहुत ज्यादा शॉर्ट में कराया, जैसे बच्चों को आसानी समझ में आ जाए। एक स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, देन खत्म क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप नाम दे सकते हो और चाहो तो, ये हो जाएगा आपका स्टेप 1, ये हो जाएगा आपका स्टेप 2, ये हो जाएगा आपका स्टेप 3। स्टेप 3 लास्ट है आपका, जिसमें आपका ग्राफ बनकर रेडी हो जाएगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत जबरदस्त तरीके से इसको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एक बार रिवाइज करके देख लेना, पर वीडियो को एंड तक देख के जाना, मतलब अपने, मेरे लिए ना सही, अपने लिए देख के जाओ, अपने लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाओ, फिर बताना चैप्टर नंबर 3 समझ में आया कि नहीं आया। इतनी आसान तरीके से, इतनी बढ़िया कॉन्सेप्ट को क्लियर करके हो चलूंगा। चलिए, ये तो हो गया आपका पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर। टॉप कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर क्या है आपका, 2 है। ठीक है, कौन सा है कॉन्सेप्ट नंबर 2, क्या है, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, चलो इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लेते हैं इसको, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसको लेते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, कॉन्सेप्ट नंबर 2, और कॉन्सेप्ट नंबर 2 का है रेशियो वाला। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, माना 2 समीकरण कैसे हैं हमारे पास में, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0, और एक है a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर में 0। ये 2 समीकरण है हमारे पास। तो इनके रेशियो के अनुसार हमको बताना है, अनुपात के अनुसार हमको बताना है कि ये रेखाएं एक दूसरे के कैसी हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, संपाती हैं, समांतर हैं। सब जो कोई भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता है, नोट लिख लो इस जगह पर, नोट, 2 चर वाला रैखिक समीकरण
दो चर वाला रैखिक समीकरण हमेशा, दो चर वाला रैखिक समीकरण हमेशा एक रेखा को निरूपित करता है। एक रेखा को निरूपित करता है। निरूपित करता है। ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण हमेशा एक रेखा को निरूपित करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट नोट है, मैंने लिखा दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक रेखा है, ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, तो ये एक रेखा है, यानी L1 ये है और L2 ये है। ये एक क्या है, एक रेखा को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कंडीशन नंबर वन, जब रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जब रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो क्या होता है उस केस में, उस केस में A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, या फिर ऐसा लिख सकते हो जो आपकी किताब बुक के अंदर दिया है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 क्या होता है, जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जब रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। अच्छा, इसमें सर क्या क्या स्पेशलाइजेशन इसका क्या होता है, जब रेखा इस तरीके की कंडीशन बनती है, जब इस तरीके का कुछ होता है कि प्रतिच्छेद कर रही हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कुछ कर रही हैं, तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है जो आपको याद रखनी है नोट के अंदर कि रेखाएं तो प्रतिच्छेद करेंगे, यानी अगर ऐसा कंडीशन बनेगा तो रेखा क्या है, प्रतिच्छेद कर दी है, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। आप लिख लो कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। नंबर दो, प्रतिच्छेद करेंगी। नंबर दो, संगत होंगी। कैसी होंगी, संगत होंगी। और नंबर तीन, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, या फिर अद्वितीय हल। ये तीन चीज आपको याद होनी चाहिए कि जब इस तरह की कंडीशन बनती है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये प्रतिच्छेद करती हैं, संगत होती हैं, केवल एक हल होता है या फिर अद्वितीय होता है। ये होगी पहला नंबर का केस। ठीक है, ये हो गया आपके पहले नंबर का केस। अब नंबर दो, जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों, एक दूसरे के समांतर हों। कैसी हो, समांतर हो। एक दूसरे के समांतर होंगी तो कंडीशन कौन सी बनेगी, कंडीशन बनेगी सर आपकी A1/A2 बराबर में B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। फिर कौन सा केस होगा, ये वाला केस होगा। फिर कौन सा केस होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसमें क्या स्पेशलाइजेशन होगी कि इसमें कौन सी चीज याद रखनी है आपको कि इस कंडीशन, अगर ऐसी कंडीशन, ऐसा केस बनता है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 आ रहा है, तो इस केस में आपको याद रखना है कि रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में, ऑब्जेक्टिव टाइप, देख लेना। ठीक है, कोई हल्के मत लेना, वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाना। और मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए इतनी हेल्पफुल है कि क्या ही बताऊं। इस चैप्टर से जितना भी कुछ आएगा ना, इस वीडियो के अंदर से आपको देखने को मिल जाएगा। जब पेपर देने जाओ ना, तब देख के चले जाना और एक रिवीजन कर लो इस बार। मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपका मतलब मजा आ जाएगा आपको वीडियो में। ठीक है, आपको पेपर में मजा आ जाएगा कि हाँ यार किसी ने बताया था। समांतर कैसी होंगी, असंगत होंगी। इसके क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, अभी तो मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। केवल कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड नंबर का केस। अब बचा हमारे पास थर्ड नंबर का केस। अब क्या बचा हमारे पास, थर्ड नंबर का केस। थर्ड नंबर का केस बचा, थोड़ा सा स्पेस बना देता हूं इसके अंदर में। इतना क्या कवर करने की क्या जरूरत है यार, इतना हिस्सा कवर कर बस। ये हो गया सेकंड केस। ठीक है, चलिए अब करते हैं थर्ड केस को। इधर जगह है, इस जगह पर हम थर्ड केस को समझ लेते हैं। तीसरा केस क्या है, केस नंबर थर्ड।
केस नंबर थर्ड देखिए, तीसरा केस क्या होता है, केस नंबर थर्ड है जब रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो। जब रेखाएं कैसी हो, जब रेखाएं संपाती हो, कैसी हो, संपाती हो। जब रेखा कैसी हो, संपाती हो, तो क्या होगा इस केस में, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस केस में a1/a2 b1/b2 बराबर में c1/c2, यानी तीनों चीजें आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। अब ये तीनों आपस में बराबर है तो फिर केस इसमें जो याद रखने वाली बात है वो क्या करनी है, वो याद रखने वाली बात ये है कि कैसी होंगी रेखाएं, संपाती होंगी। सबसे पहली बात तो याद यही रखनी है कि ये संपाती है। दूसरी बात याद रखनी है ये संगत है। अच्छा इसमें संगत लिखा था ना, ठीक है, ये क्या है, संगत है। और ये तीसरा नंबर क्या है, अनेक हल है। कितने हल है, अनेक हल, अनेक हल या फिर अपरिमित हल, अपरिमित हल। और इसमें से आपको देख लेना पेपर में देखने को मिलेगा, इसमें से आपको पेपर में देखने को पक्का मिलेगा, ठीक है। तो ये तीन चीज आपको रट्टा मारनी है, रट्टा मार लो, घोट के पी जाओ। कैसे क्या करोगे मुझे नहीं पता, कॉपी पेन लेकर के साथ बैठा करो जिससे कि आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हुआ करे, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुक्केबाजी चल रही है, मजे ले रहे हैं क्लास के अंदर। बहुत मतलब आपके लिए ना एकदम एक समझ लो फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सब बहुत बेहतरीन मटेरियल है जिसकी एक भी प्राइस आपसे नहीं ली जा रही है, ठीक है। और देखो अगर मैं आपको बताऊं कि आपके लिए क्या क्या प्रिपरेशन की हुई है मैंने, मतलब इतनी जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन की है ना कि क्या ही बताऊं आपसे इन लोगों को, समझ लो। अगर आप पूरा साथ में बने रहते हो तो आप सभी लोगों के लिए बहुत जबरदस्त चीज तैयार की है। देखो ये देख लो, ये आपके लिए तैयार किए गए स्पेशली आप सभी लोग, काफी दिनों की मेहनत के बाद खुद मैंने लिख के तैयार किए हैं। ये देखो ये क्या है, ये नोट्स है आपके केमिस्ट्री के, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर 1, ठीक है। इसके ये नोट्स एकदम हैंड रिटन नोट्स तैयार किए मैंने, अपने हाथों से लिखे हैं। ये सभी चीजें आपको मिलने वाली हैं, ये सभी चीजें आपको मिलने वाली है। इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इधर उधर फालतू ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये सभी चीजें आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो बस आप वीडियो को देखते रहा करो और चैनल को ज्वाइन कर लो, अपने दोस्तों को बता दो जिससे, और मन में ऐसे भाव मत रखा करो यार कि अपने दोस्त में किसी और को बता देंगे कि इस जगह से हम पढ़ रहे हैं, हमको यहाँ से ये सब चीजें मिल रही है, किसी और को बता देंगे तो वो भी इसका बेनिफिट उठा लेगा। ईर्ष्या का भाव रखोगे तो कुछ नहीं होगा। ईर्ष्या का भाव अपने अंदर से त्याग दो, अपने दोस्तों को भी सपोर्ट करो, अपने आप को भी सपोर्ट करो, मुझे भी सपोर्ट करो। चलिए ये था कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये था कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 के कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल समझ लेते हैं, कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जैसे कि हमारे पास है 2x प्लस के 3y प्लस के 5 बराबर में 0 और 5x प्लस के 4y प्लस के 8 बराबर में 0, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमको a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 की सहायता से या अनुपात की सहायता से बताइए कि ये रेखा कैसी है। अनुपात की सहायता से, अनुपात की सहायता से बताओ ये रेखा कैसी है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, बताओ ये रेखाएं कैसी हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो देखो कैसे करोगे, वेरी सिंपल। ये वाला इसका क्या होता है a1, ये वाला इसका क्या होता है a2, ये वाला b1, ये वाला b2 और ये वाला c1 और ये वाला हो जाएगा c2। अब इसमें x और y की लेने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ साइन लेते हैं हम, प्लस का है कि माइनस का, x y वगैरह कुछ नहीं लेते हैं। तो अब अगर इसको लूँ मैं तो a1/a2 पहले ऐसे लिखोगे, b1/b2 c1/c2, a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये लिख लिया हमने। अब हम a1 की वैल्यू रखेंगे 2, b2 की वैल्यू रखेंगे 5, b1 की वैल्यू रखेंगे 3, b2 की वैल्यू रखेंगे 4, c1 5 और c2 की 8, लिख लिए। अब हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन कौन से आपस में बराबर हैं। इसी तरीके से चेक करेंगे, ऐसे नहीं कि ये वाला इसके बराबर है तो इसको उठा करके बीच में रख देंगे, ऐसा नहीं। लगातार अगर कोई बराबर है तो है। अगर कहीं ऐसा हो कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो कहीं आप कंफ्यूजन ना हो जाओ, जैसे मान के चलो यहाँ 2/5 आ जाए तो आप ऐसा करोगे इस 2/5 को उठा के इस जगह पर रख दो और इस वाली को इस जगह पर रख दो, ऐसा नहीं। जैसा पोजीशन दी हुई है उसी तरीके की पोजीशन में रखेंगे, उस क्वेश्चन को बदलाव बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे 5 और 8, अब इन तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, नॉट इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अब ये कौन सा वाला केस है, ये हमारा केस है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में क्या होता है, इस केस में रेखा कैसी होती है, प्रतिच्छेद कैसी होती है, प्रतिच्छेद होती है और संगत होती है और केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है। ये रेखा कैसी है, ये रेखा प्रतिच्छेद है,
प्रतिच्छेद है केवल एकल है, केवल एकल है और कैसी है, संगत है, कैसी है, संगत है। ठीक है, अब क्या है, अब सर ये तो हो गया टॉपिक खत्म रेशियोज वाला। आप चाहो तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करके देख लेना, क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, चिंता मत करो, उन क्वेश्चंस को करेंगे। अब अगला टॉपिक क्या आता है सर, अगला टॉपिक आता है समीकरण को सॉल्व करके एक्स और वाई की मान निकालना, यानी कि टॉपिक नंबर कॉन्सेप्ट नंबर 3। इस कॉन्सेप्ट के अलावा और कुछ तो है ही नहीं इसमें। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है, या तो विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, या तो विलोपन विधि, विलोपन विधि, एक है अपनी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, जो बज्र वर्णखंड विधि थी वो इस साल सिलेबस में नहीं है। अब देखो इसमें से तुमको दोनों विधियां आनी चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर में आपको कहा गया है कि इनमें से किसी एक विधि से सॉल्व करो, तो फिर आपको उसी विधि से सॉल्व करना पड़ेगा स्पेशली। अगर आपको सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए कही गई है, तो आप एक्स और वाई की वैल्यू कोई भी तरीका लगा दो ब्रह्मांड का, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसको एक्स और वाई की वैल्यू की जरूरत है। ठीक है, तो आपको इनमें से एक मेथड तो डेफिनेटली आना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो आपको दोनों ही मेथड आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर आपको आते हैं तो। ठीक है, तो एक एक बार में दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए, सबसे पहले करूंगा सबसे आसान विधि को, वो है विलोपन विधि। एक क्वेश्चन लेंगे विलोपन विधि का और उसको सॉल्व करेंगे। कुछ भी एनीथिंग ले लो उठा करके, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमको तो सॉल्यूशन से मतलब है। मैंने लिया एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर, कुछ भी एनी सिंगल नंबर ले लिए, 5x प्लस के 2y बराबर में 3 और 4x प्लस माइनस के 5y बराबर में 4, ऐसे करके मैंने 2 नंबर ले लिए। अब इनको कर लेते हैं सॉल्व, इनको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो हल कौन सी विधि से, विलोपन विधि से, इनका हल कर लेते हैं विलोपन विधि से। तो कैसे करोगे, विलोपन विधि सबसे आसान विधि है भाई, सबसे आसान विधि विलोपन विधि ही है। बहुत आसान है इसको समझना, बहुत आसान है इसको समझना, करना कुछ नहीं है इसके अंदर, करना कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो इस तरीके से लिख लिए। अब देखो सबसे पहला काम क्या है कि ये एक्स के आगे ये लिखा हुआ है 4, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो इस तरीके से ब्रैकेट बना के, और ये लिखा हुआ है 5, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो इस तरीके से ब्रैकेट बना के। ठीक है, यानी इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई इधर और इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई इधर। अब आगे से मल्टीप्लाई करते हुए लाओ, आगे से 5 चौके 20x प्लस 4 दूनी 8y और 4 तिया 12। ऐसे ही 5 का करोगे, 5 चौके 20x, 5 हम 25y और 5 चौके 20। अब देखो इस गुणा को करने से क्या फायदा हुआ था, इस गुणा को करने से ये फायदा हुआ है कि जिनका गुणा किया था वो आगे की वैल्यूज हमारी बराबर हो गई है। 20x और 20x एक वैल्यू क्या हो गई है हमारी, बराबर हो गई, और यही हमको करना था। एक वैल्यू हमने बराबर कर ली। अब हम देखेंगे कि इन वैल्यूज में कौन कौन से चिन्ह हैं। दोनों चिन्ह कैसे हैं, प्लस प्लस के हैं, यानी समान चिन्ह है। अगर समान चिन्ह है, कैसे है, समान चिन्ह है, समान चिन्ह है, या तो प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे घटाने पर। हम क्या करेंगे, घटाने पर। ठीक है, हम क्या करेंगे, घटाने पर। घटाने पर क्या होता है कि नीचे वाले जो समीकरण है उसके साइन बदल जाते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर घटाने पर, मैं क्या लिखूंगा, घटाने पर। नीचे वाले सब समीकरण के साइन बदल जाएंगे। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जब प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब जब ये क्या हो गया, ये 20x प्लस के और ये 20x क्या है, माइनस के, क्योंकि मैंने लिखा घटाने पर, ये इससे कैंसिल। तो 8y प्लस के हैं और 25y कितने हैं, माइनस प्लस के, ये भी प्लस के हो गए क्योंकि अब प्लस के हैं, माइनस के थोड़ी रहे। अब 12 ऊपर का और नीचे माइनस का 20, 25 और 8 कितना होता है, 33y, और ये कितना हो जाएगा, 8। तो y बराबर कितना आ गया, माइनस के 8/33। ये हो गया अपना y का मान। इस तरीके से हमने x की विलोपन विधि से y की वैल्यू निकाल ली। अब इस y की वैल्यू को चाहो तो आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो चाहो तो आप इक्वेशन सेकंड में रख दो, किसी भी एक इक्वेशन में उठा के रख दो, आपकी x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी और सॉल्व हो जाएगा विलोपन विधि की सहायता से। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा किसकी सहायता से, विलोपन विधि की सहायता से। मैं लिखूं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस 2y बराबर में 3, 5x प्लस 2, y की जगह पर क्या है, माइनस के 8/33, तो y की जगह पर 8/33 बराबर में 3। अब 5x माइनस प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस 8 दूनी 16/33 बराबर में 3। माइनस के 16 हैं उधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस के 16/33, तो ये 5x बराबर 33 कितने होते हैं, 99 प्लस के 16/33। 5 कहाँ जाएगा इसकी जगह पर, तो ये हो जाएगा 9 और 6 15 की 5 हंस लगी 1, 9 और 10 11 115, 5 15 की 5 हंस लगी 1, 5 15 16।
ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आ गई 115 बट्टे 165 और y की वैल्यू कितनी आ गई -8 बट्टे 33। तो इस तरीके से आप विलोपन विधि को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आराम से समझना, जिस किसी को नहीं आता है, मैंने बहुत 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 आसान विधि, आसान तरीके से और आसान से लैंग्वेज में, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं की है समझाने में इसको। मैंने वीडियो को रिवाइंड करके एक बार और देखना, अगर पूरे फोकस से वीडियो देखिए तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोग आराम से इसको कर दोगे। अगर सर समान चिन्ह है तो घटाने पर है, तो विपरीत चिन्ह होंगे तो क्या करोगे? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। विपरीत चिन्ह होंगे तो जोड़ने पर। ठीक है, विपरीत चिन्ह होंगे तो क्या करोगे? जोड़ने पर, अगर ये विपरीत है तो। ठीक है, ये तो होगी आपकी विलोपन विधि। अब आ जाओ प्रतिस्थापन विधि पर। अब कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में चर्चा। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है इसको समझ लेते हैं। ये भी आसान विधि है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीके से समझेंगे इसको। एक क्वेश्चन मान लेते हैं, चलो इसी क्वेश्चन को मान ले, देखते हैं दोनों के आंसर सही आते हैं कि नहीं, कहीं गड़बड़ तो नहीं है किसी क्वेश्चन के अंदर। चलिए ठीक है, ये बात सही रहेगी। तो इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। 5x प्लस के 2y बराबर में 3। पता भी चल जाएगा हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। अगर दोनों के आंसर सही आए तो इसका मतलब क्वेश्चन सही है, अगर थोड़ा बहुत भी फ्लक्चुएट हुआ तो इसका मतलब आंसर क्वेश्चन हमारा गलत हो गया कहीं ना कहीं से। चलो प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से या तो x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो, किसी का भी जो तुम्हें अच्छा लगे उसका मान निकाल लो। तो मैं x का मान निकाल लेता हूँ। समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, ठीक है, तो 5x का x का मान निकालूंगा तो y की वैल्यू उधर चला जाएगी, 3 माइनस के 2y। तो ये हो जाएगा x बराबर 3 माइनस के 2y अपॉन में हो जाएगा 5। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 3। अब जो ये समीकरण नंबर 3 निकल के आया है वो कहां से आया है? पहले समीकरण से। तो इसको हम पहले में नहीं रखेंगे, अब किस में रखेंगे? दूसरे में। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 कहां पर है? 4x माइनस के 5y बराबर में 4। अब देखो 4x की जगह पर क्या निकला है? 3 माइनस के 2y, 3 माइनस के 2y अपॉन में 5, अपॉन में 5। 4 की जगह 4, कोई भी साइन नहीं है तो इनटू का साइन लगाते हैं। x की जगह पर 3 माइनस के 2y है तो 3 माइनस के 2y अपॉन 5 माइनस 5y बराबर में 4। इस 4 का मल्टीप्लाई, अगर ये 4 ऊपर है तो ऊपर ही पूरा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा एक एक करके दोनों में। ठीक है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8y बट्टे में 5, 5 चुकती रहेगा, माइनस के 5y बराबर में 4। ठीक है, अब इसके नीचे एक मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो ये 12 एकम 12 माइनस के 8y 5 25y बट्टे में 5 बराबर में 4। इस 4 5 का मल्टीप्लाई किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। 5 चौके क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। 5 चौके क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 माइनस के 8y माइनस के 25y बराबर में 20। 12 25 और 8 कितने होते हैं? 33y बराबर में 20। 20 को धर ले, 12 को धर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? 33y बराबर में 20 माइनस के 12, तो माइनस के 33y ये हो जाएगा 8। तो y बराबर कितना आ गया? 8 बट्टे 33। ये माइनस कहाँ जाएगा? इधर चला जाएगा। ये कितना हो गया? y बराबर माइनस के 8 बट्टे 33। तो y बराबर माइनस के 8 बट्टे 33। y की वैल्यू एकदम करेक्ट आई है। इस तरीके से y की वैल्यू को हमने आसानी से निकाल लिया। अब इस y की वैल्यू को कहाँ रखोगे? इस y की वैल्यू को रखोगे समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो ये क्या है समीकरण 3? x बराबर 3 माइनस के 2y अपॉन में 5। x बराबर 3 माइनस y की जगह पर क्या है? माइनस के 8 बट्टे 33, ठीक है। और इनटू में क्या चल रहा है? 2। इनटू में क्या चल रहा है? 2 अपॉन में हो जाएगा 5। x बराबर ये वाली माइनस और ये वाली माइनस क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो 3 प्लस, ठीक है, 8 दूनी 16 बट्टे में 33 बट्टे में 5, ठीक है। 33 दिया 99, क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे इसको, और प्लस के हो जाएगा 16 बट्टे 33 सेकंड 33 बट्टे में 5। 5 का आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। 99 और 16 कितना होता है? 115, और 33 गुणा 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 165। ये आ गई आपकी x की वैल्यू, ये आ गई आपकी y की वैल्यू, और दोनों को मिला लीजिए, दोनों एकदम करेक्ट, एकदम बराबर आई हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से करो या विलोपन विधि से करो, दोनों का आंसर तो एक जैसा ही आना है, कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव नहीं होने। तो ये थी आपकी प्रतिस्थापन विधि और ये थी आपकी विलोपन विधि। आई होप आपने आराम से देखी, आराम से समझी, है ना। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके बता देना।
चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आपकी जो चैप्टर 3 था ना, उसके अंदर 3 ही कॉन्सेप्ट हैं अच्छे जो पढ़ने हैं, ठीक है। पहला ग्राफ कैसे बनाते हैं वो हमने अच्छी तरीके से समझ लिया, ठीक है। देखो मैं आपको दिखा भी दूं एक बार और रिवाइज करा दूं। सबसे पहले हमने पढ़ा ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ा था हमने। 2 समीकरण है हमारे पास, उनकी क्या कंडीशन हो सकती है कि एक प्रतिच्छेदी है, एक समांतर है और एक समपाती है। कॉन्सेप्ट नंबर अगला जो पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने इसके एग्जांपल किया था, एक सॉल्व किया था। अब हमने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को अच्छे से समझ लिया, क्लियर कर लिया। आई होप आपको कोई डाउट कोई क्वेरी नहीं है। अब हम करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने वाला है डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी लोग बने हुए हो और यहां से आगे आपके लिए एकदम मजेदार और शानदार क्लास होने वाली है। उम्मीद है कि यहां तक सभी लोग मेरे जितने भी मेरे डियर 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 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सभी लोग पढ़ चुके थे, सभी को सब कुछ आता था। ऐसा मैं समझ के चलूं कि सभी लोग बस रिवीजन कर रहे थे और सभी लोग अच्छे से समझ चुके हैं इन सब चीजों को, ठीक है। अब हम करने वाले हैं एकदम धमाकेदार सेशन की तैयारी इस जगह से ही, क्योंकि अब हम करेंगे क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं थोड़ी देर तक और देखते हैं किसका कितना आंसर आता है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर देते हुए चलना। तो पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के आगे आता हुआ, बताइए सर इसका आंसर क्या होगा। चलो मैं टाइम फिक्स करूंगा आप सभी लोगों के लिए 30 सेकंड का, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता मैं आप सभी लोगों को, ठीक है। इससे ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं, 30 सेकंड बहुत है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने। ऑब्जेक्टिव टाइप है, वैसे तो ऑब्जेक्टिव है लेकिन स्टार्टिंग सब्जेक्टिव टाइप में ही होगी। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताओ इसका आंसर क्या होगा। 6x - 2y + 9 = 0, 3x - y + 12 = 0 का आलेख तो सरल रेखा है। कैसी है, समपाती है, समांतर है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या फिर इनमें से कोई नहीं। और इस तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी से इसको बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी इसको बताओ क्या होगा, फटाफट बताओ। चलो तो टाइम आप हो चुका है यार, किसी का भी आंसर नहीं आया। चलो देखो करना क्या था, ये क्या है अपना, ये क्या है अपना, ये है A1, ये है B1 और ये है C1। ये क्या है A2, B2 और C2। अच्छा इसके आगे एक मान लेंगे तो कोई आपत्ति तो आ नहीं जाएगी। तो ये हो गया आपका A1/A2, चेक करेंगे, B1/B2 और C1/C2। A1 की जगह पर 6, A2 की जगह पर 3, B1 की जगह पर -2, B2 की जगह पर -1, C1 की जगह पर 9 और इसकी जगह पर 12। मैंने कहा था चिन्ह समेत लेना है सभी लोगों को, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, 3 दूनी 6, 3 1 3, 2/1, 2/1 और ये 3 3 9, 3 4 12, ये 3/4। आगे के हिस्से दोनों बराबर है, पीछे का हिस्सा बराबर नहीं है। आगे का हिस्सा एक बराबर, पीछे का हिस्सा बराबर नहीं, आगे का बराबर पीछे का बराबर नहीं। जल्दी से याद करके बताओ ये क्या होता है, जल्दी से याद करके बताओ। तो सर ये क्या होता है, ये होता है समांतर। ये क्या होता है, समांतर, क्योंकि अगला हिस्सा बराबर है, पिछला हिस्सा बराबर नहीं है। तो समांतर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बताओ भाई सही है, समांतर है। कितने लोगों का आंसर समांतर आया था, काफी लोगों का आंसर समांतर आया भी था, ठीक है। चलो बढ़ा आगे बढ़ते हैं। चलो सर अगला क्वेश्चन, मजा आ रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलो इस क्वेश्चन का जवाब बताओ जरा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ इसका आंसर फटाफट से बताओ। पूरा कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी से इसके आंसर देते हुए चलो, जल्दी जल्दी से इसका आंसर देते हुए चलो। देखो कितना बेहतर रिवीजन किया हमने, पूरे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया। देखो कितना अच्छा और शानदार रिवीजन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। पैसा नहीं ले रहा हूँ आप सभी लोगों से एक भी, और ना ही लेना है आपको। एक आप लोगों से बस आपकी सेवा में हाजिर रहना, आप सभी लोगों की मदद करनी है बस, और कुछ नहीं करना। आप सभी लोग अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलो अब ये है आपका अगला क्वेश्चन का सेटअप। देखिए यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखा कैसी होती है। तो सर संगत दो केसेस में होता है, संगत जो है 2 केसेस में होता है। एक जब समपाती होंगी और दूसरी जब प्रतिच्छेद करेंगी। एक जब समपाती होंगी और दूसरी जब प्रतिच्छेद करेंगी। तो कौन सी होगी, प्रतिच्छेद या समपाती। ऑप्शन नंबर डी, 2 केसेस में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग। इसमें विधि लगानी है आपको, तो विधि लगानी है तो थोड़ा सा टाइम बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम बढ़ा देता हूँ। चलो कोई भी विधि लगा के इसको सॉल्व करो। 5x + 2y = 16, 7x - 4y = 2 के हल होंगे। हल क्या होंगे इसको। अब देखो इसको करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी इसकी बताऊंगा मैं आप सभी लोगों को, जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आप सभी लोगों को इसकी सॉल्व करने की। बताओ इसका आंसर क्या होगा।
इसकी जबरदस्ती शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसका आंसर बताओ फटाफट से क्या होने वाला है। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है यार, जल्दी बताओ। चलो इसको कैसे सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करा आपने, किस विधि को लगाया, विलोपन या प्रतिस्थापन? अरे यार कोई भी विधि मत लगाते, चलो ठीक है, अब तुमने विधि लगा ली तो विधि सही, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएगा ना तो इसमें विधि लगाने की जरूरत नहीं है, एक्स और वाई की वैल्यू को बस उठा के रख दो इसमें, जिससे भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, जिससे भी ये समीकरण सेटिस्फाई हो जाएंगी कि इनमें एक्स और वाई की वैल्यू रखी 16 आ जाए, इनमें एक्स और वाई की वैल्यू रखी 2 आ जाए, कोई भी एक ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू रखने पर जिस वैल्यू बराबर आ जाए तो ये आंसर उसका वही हो जाएगा, इसमें प्रतिस्थापन और विलोपन लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है तो, सब्जेक्टिव है तो सॉल्व करना पड़ेगा। देखो सर एक्स की जगह पे 2 रखो तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 5 दूनी क्या हो जाएगा, देखो 5 गुणा 2 प्लस के 2 गुणा वाई की जगह पर 3 है तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 प्लस 6 कितना होता है 16। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई क्योंकि 16 ही लाना है इसमें। 7x माइनस के 4y, इसको चेक करो, 7 गुणा 2 माइनस के 4 गुणा 3, 7 दूनी 14, 4 3 12, कितना बचेगा 2। सर पहला आंसर ये इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। किसी भी विधि को लगाया मैंने नहीं लगाया क्योंकि सर ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है भाई, ऑब्जेक्टिव है, क्या बार बताओ, ऑब्जेक्टिव होता है तो विधि मत लगाओ, मैंने बताया उस तरीके से काम करो, वैल्यूज को पुट करो और चेक करो कि ये और ये बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर ये और ये बराबर आ गई तो आंसर आपका करेक्ट है, अन्यथा दूसरी ट्राई करो। अगर सब्जेक्टिव होता कि सॉल्व करके इसको पूरा डिस्क्रिप्ट देनी है, करना है, ऐसा कुछ करना है तो फिर विधि लगानी पड़ती है, विधि मैंने आपको सिखाया, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा पेपर में। चलो अच्छा था, कुछ लोग बोल रहे हैं लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चन आते हैं, हाँ आते हैं, मैंने कब मना किया है, आते हैं ना, मैंने कब मना किया भाई, मैंने कब मना किया, मैंने कब मना किया, इसको बताओ जरा, इसको बताना जरा, इसको बताओ जरा, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, देखते हैं कौन इसकी इक्वेशन सही बनाता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है, तो इस स्थिति में बीजगणितीय रूप में व्यक्त करो, इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करो, बताओ। ऑप्शन नंबर ए ये है, ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी ये है, ऑप्शन डी ये है, बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब तक तो आ जाना चाहिए था यार, रिवीजन है, अब तक तो आना चाहिए था इसका आंसर, जल्दी बताओ, अरे बताओ बताओ। बताओ टाइम खत्म हो गया आप सभी लोगों का। अरे यार ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते आपसे, बहुत इजी है, इतना इजी देख लो, बताते ही आप लोग कहोगे सर क्या आप बात कर दी, देखो कितना इजी है, कुछ नहीं है, सेब है तो एक्स लिख दो इस जगह पर, ठीक है, अंगूर है तो वाई लिख दो, एक वाई है, 1 किलो अंगूर है तो 1 वाई, और पूरा टोटल रुपया कितना चल रहा है 160 रुपये जा रहा है, एक महीने बाद 4 किलो सेब है तो 4x लिख दो, 2 किलो अंगूर है तो 2 वाई लिख दो, कितना जा रहा है 300 रुपये जा रहा है। बस इसी क्वेश्चन को मैच कर लो किससे है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बस खत्म हो गया। बताओ कितना देर लगा, पूरा 30 सेकंड लगा, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड, क्योंकि तुमको समझाया था, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड लगते इसको सॉल्व करने में। बताओ अब इसको सॉल्व करना है कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो विलोपन विधि लगा दो, प्रतिस्थापन विधि लगा दो, कोई भी विधि लगा दो, आंसर आ जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आएगी। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ, बताओ। अरे कमेंट वमेंट कुछ तो हलचल किया करो, कभी बच्चे की जान लोगे क्या यार, थोड़ा बहुत तो मुझे भी इंटरेस्ट से आना चाहिए, मजा आना चाहिए, कुछ जवाब, कुछ सवाल, कुछ जवाब किया करो यार। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हमें अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, चलो ये इसकी इसी के बेस पर दे रहा हूँ एक और क्वेश्चन, ठीक है, इसको बताना, इसको बताओ। चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताओ फटाफट, 40 सेकंड है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, सॉल्व करके देना है। चलो 40 सेकंड थोड़ा कम हो गए इसके लिए, टाइम बढ़ाऊंगा मैं इसका, है टाइम बढ़ा देता हूँ, टाइम बढ़ा देता हूँ इसका, 1 मिनट कर देता हूँ पूरा, ठीक है 1 मिनट, चलो 1 मिनट 20 सेकंड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट 20 सेकंड। बताओ इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं किसका आंसर एकदम सबसे पहले आता है, रॉकेट वाली स्पीड से, रॉकेट वाली स्पीड से कौन सॉल्व करके देता है इसको, देखते हैं, जल्दी जल्दी करो भाई, अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया, जल्दी बताओ फटाफट क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। चलो 40 सेकंड बचे हुए हैं, 40 सेकंड बचे हुए हैं यार भाई,
40 सेकंड बचे हुए, जल्दी से करके बताओ फटाफट आंसर क्या होगा इसका। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, जस्ट डू इट, फटाफट से करो। नहीं हो रहा, निकल गया वाह, जल्दी चलो। 10 सेकंड बचे हुए हैं, ओनली यू हैव टू 5 सेकंड, 3 2 1 चलो। अब देखो करना क्या है इसमें यार, 5 पेंसिल है 5x, 7 कलम है 7y, अभी तो बताया था इसके लिए 50, और 7 पेंसिल है और कितने 5 कलम है 5y बराबर में 40। इसको ब्लू पर विधि और किसी भी विधि से सॉल्व कर दो। अब पूरा डिस्क्रिप्शन देना नहीं है, तो x और y की वैल्यू पुट करो और चेक करो किससे सेटिस्फाई हो रहा है। सबसे पहले ऑप्शन ए से चेक करूं, तो यहाँ पर देखो 7 रखूंगा x की जगह पर, 7 पंजे 35 और 7 या 21, 35 और 21 50 नहीं होते तो ये गया, 55 25, 7 छिंगे 42, ये भी नहीं होगा, 5 या 15, 7 पंजे 35, इस ऑप्शन को चेक करो सी वाले को। 5x प्लस के 7y बराबर में 50, x की जगह पर 5 रखूंगा तो 5 गुणा 3 प्लस के 7 गुणा 5, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 35, 30 40 और 50, तो ऑप्शन ए पहला तो सही हो गया, 50 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, दूसरे वाले को चेक कर लो, 7x प्लस के 5y बराबर में लाना कितना है 40, तो 7 गुणा 3 और प्लस के 5 गुणा 5, 55 25 और 7 या 21, जोड़ देंगे तो 40 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये आपका एकदम सही आंसर था। बताओ, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं यार, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। अगला 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 देखो क्या होगा। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी और देखेंगे अभी हम। इसको देखे ना बिना यही जाएंगे, इसको देखे बिना अगर मर गए, इसको देखे बिना चले गए तो फिर मजा बिगड़ जाएगा भाई क्लास का। इसको देखे बिना मर गए तो बताओ इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपाती होंगे। के मान वाला क्वेश्चन आता ही आता है 100% श्योर, 1000% श्योर कि ये फंसेगा, पक्का फंसेगा, पक्का फंसेगा ये क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन पक्का फंसेगा पेपर में, पक्का फंसेगा। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व करके बताओ। चलो सभी लोग सॉल्व करके बताओ। सॉल्व करके बताओ इस क्वेश्चन को। फिर एक और क्वेश्चन है इस तरीके का, इसी मतलब जो पेपर में फंसता है, जो पेपर में पूछा जाता है, उसी तरीके का एक और क्वेश्चन है। इसको बताता हूँ फिर उसको बताता हूँ, फिर खत्म हो जाएगा आपका ये क्लास का जो एजेंडा था कि आज हम कंप्लीट रिवीजन करने वाले, वो एजेंडा आज का खत्म। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छी तरीके से क्लास ज्वाइन किए हैं, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति नहीं है। चलो अब ये करना कैसे था, बहुत इजी था यार, बहुत ज्यादा इजी था ये। देखो कैसे करना है, के किस मान के लिए समीकरण। तो पहले समीकरण को लिखो, x + 2y बराबर में 7 और ये 2x + ky बराबर में 14। इसके आगे एक मान लो, ये तो हो गया a1, ये हो गया आपका a2, b1 b2 c1 c2। ठीक है, अब a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब चाहिए हमें क्या, चाहिए हमें बस इस पर ध्यान देना है, क्या है ये संपाती, क्या है ये संपाती, इस पे ध्यान देना है। के का मान है, पी का मान है, एस का मान है, वाई का मान है, जेड का मान है, बाबा का मान है, पापा का मान है, कुछ भी आए सारा, हमको ध्यान कहाँ देना है, संपाती पे। ये संपाती लिखा है, प्रतिच्छेद लिखा है, क्या लिखा है। संपाती में सर क्या होता है, a1/a2 b1/b2, बस ये याद होना चाहिए हमको। देखो वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, कुछ अलग तो नहीं यूज हो रहा है। सवाल करने का तरीका समझ में आना चाहिए, सवाल समझ में आना चाहिए, तरीका समझ में आना चाहिए, फिर तो हरे हरे बोलो राधे राधे, खत्म कहानी। a1 की जगह पर सर 2, सॉरी 1, a2 की जगह पर 2, b1 की जगह पर, b1 की जगह पर 2, b2 की जगह पर k और c1 की जगह पर 7 और इसकी जगह पर 14। कोई भी दो इक्वेशन उठा के पकड़ लो, कोई भी दो इक्वेशन जो तुम्हें ठीक लगे, कि कोई भी दो, पीछे की दोनों को ले लो चाहे आगे की दोनों को, हम दोनों को पीछे आगे वाली दो ले लेते हैं, 1/2 और 2/में k। इसको सॉल्व करो, k बराबर में 2 दूनी 4, तो k का मान क्या होगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, जाता है जाता है जाता है, बोल दिया सो मतलब बोल दिया। ठीक है, चलो अगला एक और क्वेश्चन देखो, इसी के जैसा बढ़िया एकदम। चलो ये तो आप कर लोगे, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब एक ऐसा क्वेश्चन लाता हूं कि जो आपके पेपर में पूछा जाता है, उसके ऊपर मैं डिस्कशन करता हूं मैं, अगर इसके अंदर अवेलेबल है तो। हाँ ये मिल गया भाई, मिल गया। ये क्वेश्चन और पूछा जाता है पेपर के अंदर। अरे क्या हो रहा है, एक ये क्वेश्चन और पेपर के अंदर पूछा जाता है, इस पर डिस्कशन और कर लेते हैं।
चलो देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन देता है। और टाइम स्टार्ट नाउ। चलो भैया टाइम स्टार्ट हो चुका है, इसका जवाब दो। ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, जल्दी बताओ। दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग, अंकों की संख्याओं के अंकों का योग से संबंधित क्वेश्चन पेपर में आता है। अंकों की संख्याओं से संबंधित योग जो क्वेश्चन है वो पेपर में पूछा जाता है। आप पेपर प्रीवियस पेपर उठा लेना और देख लेना, इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। ठीक है, बताओ कौन कौन इसका जवाब एकदम सही दे पाएगा। देखते हैं आज की क्लास में, बताओ फटाफट। पता मेरे हाथ में खुजली होती है कैसी, जैसे क्वेश्चन मुझे बोर्ड पे देखता है फिर मुझे करने का मन करता है, फिर देखता हूँ यार 30 सेकंड बची है, इसलिए बार बार फटाफट बोलता रहता हूँ। जल्दी बताओ जल्दी। चलो मैं करा देता हूँ। चलो करना क्या है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो दो अंकों की संख्या कैसे मानी जाती है, माना दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या अगर कभी दो अंकों की संख्या माननी है तो हमेशा क्या मानोगे, 10x प्लस के y मानोगे। रट्टा मार लो कि 10x प्लस के y, दो अंकों की संख्या क्या होती है 10x प्लस के y। अंकों का योग, अंक कौन कौन से हैं, x है और y है, तो अंकों का योग हो गया x प्लस के y बराबर में 9। इस संख्या का 9 गुना, यानी ये जो संख्या है इसका 9, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। संख्या का 9 गुना, ये संख्या हो गई, इसका 9 गुना मतलब 9 से गुणा कर देना है। 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो संख्या के अंकों को पलट दो, x की जगह y लिख दो, y की जगह पर x लिख दो। संख्या के अंक पलट दिए, x की जगह y, y की जगह पर x। पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो इसका क्या करना है 2 गुना, आपस में क्या है ये बराबर है, 2 गुना है, यानी इसके 9 गुना इसकी संख्या के अंकों को पलट दे तो 2 गुने के बराबर हो जाता है। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 90x प्लस के 9y, ये हो जाएगा 20y प्लस के 2x। ठीक है, अब देखो x वाले पोर्शन को उधर, y वाले पोर्शन को उधर, 90x माइनस के 2x, 20y माइनस के 9y, ये कितना हो जाएगा 88x, और ये कितना हो जाएगा 11y, 11 × 88, तो ये हो जाएगा 8x बराबर में y। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में क्या है, y का मान है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान ये पेपर में पूछा जाता है, कोई हल्के मत लेना, दो अंकों की संख्या वाला क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। देखो आज मैंने किसी भी कमेंट का जवाब नहीं दिया है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि आज पढ़ाने पर पूरा फोकस रहा है। x प्लस के y बराबर में 9, तो y का मान, x प्लस y का मान कितना हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 8 और 1 9x, 9 से 9 कर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। x की वैल्यू 1 आ गई है, x की वैल्यू को समीकरण 2 में रख दो, y बराबर 8x है, तो y बराबर 8 गुणा 1, y बराबर 8, तो y हो गया x हो गया। अब संख्या क्या मानी थी, संख्या मानी थी 10x प्लस के y, तो 10x की जगह पर 1, y की जगह पर 8, 10 प्लस के 8 यानी कि 18। ये ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अब कहोगे सर 1.5 मिनट में तो आपसे ही नहीं हुआ, तो हम क्या करते, 1.5 मिनट में चल रही, मैं इसको चला जाता 30 सेकंड में कर देता, और फिर मैं इसको ऐसे भी नहीं करता, मैं इसको ऑप्शन से ही कर देता, सिर्फ ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो एक अंकों वाली संख्या और इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी लाऊंगा, फिलहाल तो ये रिवीजन कराया था मैंने आपको 3rd चैप्टर का। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, जिसमें चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन करेंगे और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी लेकर आऊंगा। ऐसे क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, खोज के ढूंढ के गड्ढे कर करके निकाल रहा हूँ। मतलब विद्या क्वेश्चन बैंक है, काफी तरह की क्वेश्चन बैंकों को उठा के प्रीवियस पेपर को निकाल के ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जो हिट एंड ट्रायल भगवान ने चाहिए तो पेपर में वही फंसेंगे, भगवान की कृपा अगर हुई तो पेपर में वही फंसेंगे और आपके मजे आ जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, और इस वीडियो को आप सभी लोगों ने देखा। मैं इसी के साथ वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर भी मार देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट कोई क्वेरी होती है तो टेलीग्राम चैनल पे जाके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद सो मच, बाय बाय।